नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। देखिएगा, जो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम भी होती है टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में। तो देखो, टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक को हम किस तरह से आसान बना सकते हैं और चीजें किस प्रकार अपन जो है वो इजी कर सकते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, और सी उसी समान कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यानी कि कोई जो काम है, जो वर्क है, वो तीनों का जो समान है और पर वो कर अलग अलग डिफरेंट डे में रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे 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 क्या लिखा, आगे क्या बता रहा है क्वेश्चन, तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन करते हैं और शेष कार्य को सी कितने दिन में करें। यानी कि तीनों उस काम को है जो वो 2 दिन करते हैं और 2 दिन करने के बाद में जो शेष काम बचा था उसको सी कितने जो है वो अकेला कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, तो देखिए चीजें इस प्रकार से हैं। ए जो है अपना कार्य कितने दिन में करना है, 6 दिन में करना है। ठीक है, ये क्या आ गए अपने दिन आ गए, और ये आदमी है, ए कोई आदमी है, बी कोई आदमी है, सी कोई पर्सन है, कोई भी एनी पर्सन, मेल फीमेल डजेंट मैटर, कोई पर्सन है, एबीसी रिलेट है ना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार बी बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये तो उनके दिन हो गए। अब अपने को यहाँ पर मानना पड़ता है कि वो जो टोटल वर्क मानना पड़ेगा ना यूनिट के अंदर, क्योंकि अपन को टोटल वर्क पता नहीं होगा तो इस फॉर्मूले से अपन कैसे निकाल पाएंगे। फॉर्मूला है वर्क वस्तु क्या होता है, टाइम गुणा इफिशियंसी होता है। ठीक है, टाइम गुणा इफिशियंसी हो जाता है। ठीक है ना, ये अपने हो गए डेज है ना, ये अपने डेज हो गए। वर्क बराबर टाइम गुणा इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पर अपना वर्क मानना पड़ेगा। वर्क कैसे मानते हैं, वर्क मानने का सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान से देखना यहाँ पर है ना, इनका अपन क्या लेंगे, टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका, 6, 9 और 18 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, तो ये अपना आ गया टोटल वर्क यूनिट आ गया अपना, है ना, यूनिट के अंदर है ये अपना रियल जो है वो टोटल वर्क नहीं है, ये यूनिट के अंदर है, यानी टोटल वर्क यूनिट के अंदर है। यानी कि ये अपन ने एलसीएम लेके माना कि भाई हाँ टोटल वर्क इतना यूनिट है, इतना 18 यूनिट काम करते हैं ये तीनों इतने दिनों में लगे। तो यहाँ पर जो अपने निकल के आएगी वो क्या आएगी, इस प्रकार इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। इफिशियंसी कैसे निकल के आ जाएगी, तरीका है कैसे है भाई, इफिशियंसी इसी फॉर्मूले से देखते हैं, इसी फॉर्मूले से अपन देखते हैं कैसे। देखो इस प्रकार देखते हैं इसी फॉर्मूले से। देखो इफिशियंसी, देखो टाइम वर्क इक्वल टू टाइम गुणा इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 18 में 6 का डिवाइड देंगे। ठीक है ना, ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, लेट मतलब ए की बात कर रहे हैं ना, ए की बात करें तो ए के लिए क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, क्योंकि 18 में अपन ने 6 का डिवाइड किया है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। टाइम बराबर जो वर्क है वो टाइम गुणा इफिशियंसी के जो है अपना टोटल वर्क आ जाएगा। यानी कोई व्यक्ति कितने समय में कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो वही तो अपना वर्क है। ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार अपन बी के लिए देखते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया बी, बी की इफिशियंसी निकालते हैं अपन, है ना। तो बी की इफिशियंसी कैसे होगी, वही सेम 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि इस 18 में 9 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि बी की इफिशियंसी आ गई 2 निकल के आ गई। सेम सेम इसी प्रकार अपन देखेंगे सी की इफिशियंसी। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी है जो वो हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई कितना, 18 हो जाएगा, क्योंकि सी पूरा का पूरा काम 18 दिन में कर रहा है, सी सबसे ज्यादा समय ले रहा है कि नहीं, सी सबसे ज्यादा समय ले रहा है क्योंकि ये आलसी है, सबसे ज्यादा टाइम वही रहता है ना, पूरा काम करने में आलसी होता है। तो सी मतलब मान रहे हैं यहाँ पर अपन कि सबसे ज्यादा दिन ले रहा है, तो भाई जो सबसे ज्यादा दिन लेगा और धीरे धीरे काम करेगा तो उसकी इफिशियंसी, उसकी क्षमता तो कम ही आएगी ना, यानी कि इसकी कार्य करने की क्षमता सबसे कम है। यानी कि सी की जो कार्य करने की क्षमता है, वो ताकत है। तो क्षमता का मतलब जैसे कि मैंने कोई काम इतनी देर में कर लिया, ठीक है ना, मेरी क्षमता एक आ रही है, यानी कि मेरी क्षमता, मेरी काम करने की जो ताकत है या मेरी जो इफिशियंसी है काम करने की, वो बाकी की ओर से कम है, क्योंकि ए की इफिशियंसी 3 आ रही है, बी की 2 आ रही है और ए की सबसे कम आ रही है, यानी कि
जो है ए की क्षमता सबसे कम है, यानी कि ए सबसे धीरे धीरे काम करता है, ऐसे अपन उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास निकल के आ गई ए, बी और सी की इफिशियंसी निकल के आ गई। ठीक है, सी की इफिशियंसी कितनी आई अपने पास निकल के, एक आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो कितनी हो जाएगी ये, 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना, 3 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये क्या है, ये अपने पास टोटल इफिशियंसी निकल के आ गई है, टोटल इफिशियंसी निकल के आ गई है अपने पास कितनी, 6 आ गई, है ना, टोटल इफिशियंसी आ गई। और अपने को क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, फिर से अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन करते हैं, यानी तीनों की इफिशियंसी क्या है, 6 है। चलो भाई ये तीनों की इफिशियंसी ले ली अपन ने, कितनी ले ली, 6 ले ली। अब तीनों मिलकर इस कार्य को 6 की इफिशियंसी से कितने दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तो कितना काम कर देंगे, 12। अब मुझे बताओ कि फॉर्मूले के अंदर इवेटेड कैसे हो रहा है, 6 क्या है, अपनी इफिशियंसी है, और 2 क्या है, टाइम है, ये अपना टाइम है, यानी कि टाइम गुणा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क अपन ने कितना कर लिया, ये आ गया अपने पास वर्क, टोटल वर्क आ गया ये अपने पास, रियल में टोटल वर्क निकल के आ गया, यानी कि अब टोटल वर्क इन्होंने 12 कर लिया, किस में से, 18 में से 12 किया है। अपना टोटल वर्क था पहले, टोटल वर्क ऑफ यूनिट कितना था अपना 18, और अब टोटल वर्क कितना कर लिया अपन ने, 12 कर लिया। तो रिमाइंडर कितना बचा है, शेष कितना बचा है, शेष कितना बचा है यहाँ पर, 6 बचा है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन करते हैं, तो अपन ने 2 दिन काम करवा लिया है उनसे, इसी इफिशियंसी 6 की इफिशियंसी से। ठीक है, तीनों को 12 काम उन्होंने कर लिया है। अब जो अपना शेष काम बचा है वो कितना बचा है, यहाँ पर तो 6 बचा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कार्य सी कितने दिनों में करेगा। अब जो 6 काम जो बचा है वो सी कितने दिनों में करेगा, भाई सी की इफिशियंसी क्या है, देखिए सी कितने दिनों में करेगा, सी की इफिशियंसी क्या है, सी की इफिशियंसी है द इफिशियंसी ऑफ सी, क्या है, सी की इफिशियंसी 1 है अपने पास। अब सी बेचारा जो 6 काम बचा है वो एक की इफिशियंसी करेगा, तो कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। वैसे ही अपन ने वापस डिवाइड कर दिया, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम गुणा इफिशियंसी, ये वाला फॉर्मूला है अपन ने यहाँ पर सीधा है जो वो यूज कर लिया है। तो सी के क्या हो जाएगा, सी की इफिशियंसी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 6 दिन, जो है अपने पास 6 डेज जो है वो अपने पास आ जाएंगे। 6 दिन के अंदर जो है वो अपना कार्य है जो वो सी कर लेगा। ठीक है, शेष, तो अपना आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया भाई सी जो है वो शेष कार्य अकेला कितने दिनों में करेगा, 6 दिन के अंदर कर देगा। 6 दिन के अंदर जो है वो अपना कार्य जो है वो सी अपना कार्य कर देगा 6 दिन के अंदर। ठीक है ना। और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, और बहुत सारी चीजें हैं मैथ के अंदर, जियोमेट्री वगैरह है, या फिजिक्स के अंदर फिजिक्स है 10th क्लास है, तो आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।